जय श्री राम दोस्तों, राधे कृष्णा। भगवान बजरंगबली जी के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बड़ी आस्था थी और हर एक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह लीपती थी और ना मिट्टी ही खोदती थी। इसी प्रकार से वह व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे। बुढ़िया ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु के वेश में हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही नहीं मानने वाले थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाइए। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में आ दौड़ा। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे अपनी असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी उसे सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। अब पढ़ते हैं एक सुंदर सी और व्रत कथा। मंगलवार के व्रत की कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में ब्राह्मण युगल रहता था। उसके पास सब कुछ था मगर संतान न थी। इससे वे बड़े दुखी रहते थे। काफी सोच विचार के बाद हनुमान जी का पूजन करने के लिए जंगल में चले गए। घर पर रहकर ब्राह्मणी मंगलवार का व्रत रखने लगी। एक बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मंगलवार को एक और व्रत पड़ गया। फलतः ब्रह्माणी उस मंगलवार को महावीर हनुमान का भोग ना लगा सकी। इसका उसको बड़ा खेद था। अंत में उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार को ही मैं हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करूंगी। वह 7 दिन तक भूखी प्यासी रही। दूसरे मंगलवार को उसको मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा में हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ। तुमको मैं मंगल रूपी बालक दे जाता हूँ। तू इसे अपना पुत्र जान, यह तेरे सारे कष्ट दूर करेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्रह्माणी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण देवता जंगल से लौट आया। घर में मंगल नामक बालक को खेलता देखकर उसने ब्रह्माणी से उसका परिचय पूछा। ब्रह्माणी ने बताया, हनुमान जी का प्रसाद है जो ब्राह्मण को इसका यकीन नहीं आया। तो ब्राह्मण को इसका यकीन नहीं आया। उसने समझा कि ब्रह्माणी अपना पाप छुपाने के लिए यह मान रही है, मन गढ़ंत कथा सुना रही है। वह उसी दिन से पत्नी के
चाल चलन पर शक करने के कारण बड़ा दुखी रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण जल भरने के कुएं पर जा रहा था। ब्रह्माणी ने उससे कहा कि साथ में मंगल को भी लेते जाओ। ब्राह्मण उसे साथ ले गया और मौका देखकर उसे कुएं में डाल दिया। मंगल को कुएं में डालकर जल लेकर जब वह घर लौटा तो ब्रह्माणी ने मंगल के विषय में पूछा। इससे पहले कि ब्राह्मण कोई उत्तर दे, मंगल मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। इस प्रकार मंगल को सही सलामत अपने ही पीछे आता देखकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात में